यदि राजभर के वंशज होंगे, सुहलदेव के वंशज है, तो मैं कहता हूं कि उनको त्याग देना चाहिए। करते हैं भाषण देते हैं करते हैं। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से थोड़ा गरिमा से रहना चाहिए। खाली जहुराबाद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष लल्लन राजभर थे, वहां मैंने कहा कि 6 लाख कुछ रुपया मिला है, 1 लाख रुपया मैंने सियासाराम प्रतिनिधि को दिया, 15% जोड़ करके हमारे जैसे लोगों से पैसा लिया गया। 27 में राजनीतिक विकलांग हो जाएगा और शरीर से भगवान करेंगे तो विकलांग हो जाएगा। मैंने श्राप नहीं दे रहा हूँ, पड़ेगा। साथियों, जनपद गाजीपुर के जो है विधानसभा जहुराबाद में हो और जहुराबाद की जनता लगातार जो है कहीं ना कहीं इस सीट पर एक विकास को लेकर अपना जो है कहीं ना कहीं सोच स्थापित करती है, लेकिन विकास के स्तर से भी कई ऐसे धरातल पे बातें भी सामने आई। लेकिन इन दिनों हम बात करेंगे जो कि इसी क्षेत्र में जो है भ्रमण करते हुए हमारे साथ राजनीति प्रधान जी हैं, क्योंकि पिछले दिनों से काफ़ी ये सक्रिय नजर आए क्षेत्रों में। और उसके बाद इनके जो है गले में एक तरफ जो है स्वाभिमान पार्टी का वो गमछा नजर आया। उससे पहले जो है ये 1-2 बार शायद अखिलेश से भी मिले हैं पिछले बार, हालांकि इनका जो है फोटो भी हमने शेयर किया था। तो अखिलेश यादव जी से मिलकर और जिस तरह से इनकी सक्रियता बढ़ी है उस पर भी बात करेंगे। और एक तरफ सवाल होगा कि जो अभी ओबीसी 27% को 3 भागों में बांटने का जो ओपी राजभर ने एक चिट्ठी लिखी है बड़े नेताओं को, उस पर भी बात करेंगे। आइए सीधे बात करते हैं। स्वागत है सर। आपका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको। यहाँ जनता जनार्दन को भी मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप जहुराबाद में सक्रिय नजर आते हैं हमेशा और इस समय काफ़ी देख रहे हैं कि कारवा को लेकर चल भी रहे हैं और अखिलेश जी से मिलकर भी आप लगातार कई महीने से लगातार मिलना भी हुआ है। तो क्या तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी चल रही है हम लोग का विधानसभा में। मान लें कि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का हम लोग हर गांव में गठन कर रहे हैं अभी घूम घूम करके, और समय बताएगा 27 में कि क्या तैयारी चल रही है। कैसे आप इस पटल पे आ गए, क्योंकि आप तो पिछली बार इस जो है ग्राउंड पे आप नजर नहीं आते थे। आप तो एक गांव का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन एक गांव को छोड़कर पूरे विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं, इतनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं आप। इतनी जिम्मेदारी तो बहुत पहले से हम लेकर चलते थे, लेकिन जो आप सोशल मीडिया पर जो हर जगह मिल रहा है, जो कहीं किसी का मर्डर होता था, कोई बवाल होता था तो कोई नहीं जानता था। अब इतना फेसबुक चल गया है कि अभी 2 मिनट 1 मिनट नहीं होगा तुरंत फेसबुक पर आ जाएगा कि यहाँ मर्डर हो गया, तो यहाँ एक्सीडेंट हो गया। नहीं तो हम लोग तो पहले बहुत राजभर संगठन के लिए, चाहे समाज के लिए, बीजेपी चाहे कुछ हो, गणेश राजभर के लिए हम लोग जहुराबाद का दौरा किए हैं, जो है नखतपुर से लेकर नवादा तक, है ना। और इधर जो है कि हम लोग ताजपुर तक हमारा पड़ता है विधानसभा, तो हम लोग चलते थे। बशर्ते कि अब हर दल बनाया है। हम लोग दूसरे दल में काम करते थे पहले, समाजवादी में चाहे और लोग करते थे, तो हम लोग जहुराबाद में चलते थे। लेकिन अब जैसे सोशल मीडिया वाले नहीं थे, लोग कोई नहीं जानता था। अब हर बात को हर लोग जान गए हैं, ऑनलाइन हो गया है। पहले जो हम लोग प्रधान थे 2000 में, ऑनलाइन हुआ करता था, हाथ चेक पर पैसा उतरता था, अब तो ऑनलाइन पैसा उतर रहा है, ऑनलाइन हर सिस्टम हो गया है। तो अब इस तरह से बढ़ता जा रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे 27% ओबीसी आरक्षण को 3 भागों में विभाजित करने की बात है, और यहाँ आपके जो है इसी विधानसभा के जो विधायक है आज मंत्री के पद पे हैं, उन्होंने बड़े नेताओं को चिट्ठी भी लिख दी है। अब 27% आरक्षण मांग रहे हैं माननीय मंत्री जी। हम तो कहेंगे मंत्री जी से कि ठीक उल्टा बोलते हैं, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ। जब उनके साथ मैं था, मंत्री जी के साथ था, तो अभी बीजेपी में नहीं गए थे, मंत्री नहीं बने थे, तो केंद्र कार्यालय मीरंजगंज रसड़ा में पूर्वांचल की मीटिंग बुलाए, पूरे जिले का, हर जिला आया था, देवरिया से लेकर के गोरखपुर, परडौना, बस्ती, अम्बेडकर नगर, बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, बलिया, माने गाजीपुर, तमाम आजमगढ़, मऊ का सारे लोग जिला के अध्यक्ष थे, पूरा कार्यकर्ता, वरिष्ठ लोग कार्यकर्ता थे। वहाँ कहे थे वे मंत्री जी, यह बताइए कि हम चाहते हैं कि हम लोग SC ST में चला जाए, कितने लोग चाहते हैं? तो सारे लोग हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाते थे, उठाए हम लोग। कहे कि तब हम बीजेपी में जाएं, इसलिए कि केंद्र में सरकार है बीजेपी का और प्रदेश में है। हमारी बात हो गई अमित शाह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और यहाँ जोगी जी है ना, तो बात हो गई, हम ST में ले जाएंगे। चाहते हैं आप लोग ना, तो हाँ बीजेपी में जाए ना, तो सब समाज के लोग, हर दल के लोग, कार्यकर्ता, किसी जात जमात का था, कह दिया कि हाँ चलिए। मंत्री जी बीजेपी में चले गए, सपा को लात मार करके।
बीजेपी में गए तो बीजेपी में एसटी का वादा किए थे कि हम लोग एसटी में कराएंगे। अच्छा। अब तक ले मंत्री जी दोहरी राजनीति करते हैं, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ। इससे पहले कहते थे कि आजीवन कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है, इसको जुमला कहते हैं, ये छोड़िए, नेता कुछ कहता है, लेकिन ये वादा किए थे, इनका बात का भरोसा नहीं है। ये तो पखाउज का जो भड़ुआ वो होते हैं ना, वैसे बक 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 करते हैं। असल दोगला वही बनते हैं। असल बाप का बेटा होंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग नहीं असल दोगला बनाते हैं, खुद असल दोगला वही बनते हैं माननीय मंत्री जी। और आरक्षण में आरक्षण मांगते हैं, ठीक है, एसटी में नहीं करा पाए। इनको तो जब वादा किए थे, मंत्री जी खुद कहें, कसम खा लें आकर के मीरंजन काली माई का चौरा है, नाथ बाबा का मंदिर है, अपने दोनों बेटों का औलाद का, कसम खा लें कि नहीं कहे थे, हम वादा नहीं किए थे। हाँ, या वादा करते हैं कुछ या करते हैं कुछ। राजभर को अब तक जहुराबाद में 10 बरस ये दोबारा हो गया, 8 बरस से ऊपर हो रहा है विधायक मंत्री बनना। वो बार भी 17 महीना मंत्री थे, इस बार भी मंत्री बने हैं। कितना लोगों को रोजगार दिए हैं। 2024 जो चुनाव चल रहा था, नीरज शेखर का धुनाडी रेलवे के मैदान, रेलवे स्टेशन के दक्षिण तरफ मीटिंग में बोले थे कि लाखों नौकरियां है राजभर समाज के लोगों, इनको जिताइए, मैं मंत्री हो चुका हूँ, इनको मंत्री बनाइए, डबल मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, नीरज शेखर जी चुनाव हार गए, कहे कि मैं इस चुनाव के बाद मैं नौकरी दूंगा और बेईमानी करूंगा राजभर के लिए। राजभर बहुत पिछड़ा है, आज तक राजभर को एक सफाई कर्मी नहीं बना पाए हैं। ये तो राजभरों का वोट लेने के लिए जुमलाबाजी बोलते हैं, और हमारा समाज जो पढ़ा लिखा जो है इनको नकार रहा है। अनपढ़ गंवार जो राजभर, बहुत लोग इनके काफिले में नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम जो हो रहा है, अतरौलिया भी देख लिया जाए, बिहार भी देख लिया जाए, बहुत बड़ा जनसैलाब दिख रहा है। बिहार में जाकर कहते हैं कि हमने जहुराबाद में विकास का गंगा बहवाए हैं। क्या गंगा बहा है बता दे, कौन कौन विकास किए हैं? निधि का पैसा अपना जा रहा है, और क्या विकास लिया है? कौन पुल बनवा दिए हैं, कौन रोड बनवा दिए हैं, कौन सा इमारत बढ़ा दिए हैं? कहते थे कि हमने बिजली माफ कराएंगे, अब छत पर बिजली दे रहे हैं। और जाकर बिहार में जुमलाबाजी बोलते हैं कि मैं जाकर देख लो कि मैं पेंशन करा देता हूँ। ये कहते थे कि हम पेंशन लगवाएंगे, मतदाता पेंशन कराएंगे। सरकार में है, इनके पावर है। यदि जब इनका बात सरकार नहीं मानती है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। असलियत होगा तो मेरी बात जो आवाज जाएगी, छोड़ दीजिएगा। तो ये जीएसटी में नहीं कराते हैं तो ये अपने मंत्रिमंडल में योगी जी के पास रखना चाहिए कि क्या लालू प्रसाद जी चाचा के साथ लेटर लिखेंगे, अखिलेश जी को ये लेटर लिखेंगे, ये मायावती जी को लेटर लिखेंगे, ये प्रिया पटेल को लिखेंगे, बाबूराम कुशवाहा जी को लिखेंगे, संजय निषाद को लिखेंगे, शरद पवार को लिखेंगे, या राहुल गांधी को लिख करके कहेंगे अरे अपने विधानसभा में मंत्रिमंडल से पास करा दो आरक्षण में आरक्षण, जैसे बिहार में लगा है कर्पूरी ठाकुर का जो लगा है, उस तरह से करा दे, हिम्मत है तो। और नहीं तो उनको त्याग देना चाहिए। यदि राजभर के वंशज होंगे, सुहलदेव के वंशज है, तो मैं कहता हूं कि उनको त्याग देना चाहिए। यही आज कह दिया, कौन शनिवार है, मंगलवार के दिन मीटिंग होती है मंत्रिमंडल का, मंत्रिमंडल में रखे हैं पटल पर, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल से आरक्षण दे। सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है, पास तो उनको करना है, माननीय मंत्री जी को। वो कहते हैं कि हमारी बातों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। जो ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं मंचों से, वो बातें ठोस रहती है, कोई अगर नहीं मानता है तो ओम प्रकाश खिलाफत कर देते हैं। आज तक मंत्री जी खाली राजभरों को भरमाने के लिए ठोस बात कही करते हैं। अब तक ले क्या किए हैं बता दें राजभर के लिए। अब तो वही कह रहा हूँ, 17 सीट पाए, कहते थे कि लोडर बनाएंगे, ये सब लोडर हैं, हम लीडर पैदा करेंगे। कई गो लीडर पैदा किए हैं, 6 विधायक है उनका। अपने विधायकों के लेकर के मंत्रिमंडल में जाए, दबाव बनावे, विधानसभा में दबाव बनावे कि हमको ये आरक्षण में आरक्षण दीजिए। हर वर्ग के हैं, पिछड़ी है, अग्री है, अनुसूचित का उनका सीट है 6 में, है ना, तो दबाव बनावे और कहते हैं कि लीडर पैदा करेंगे। ये राम मंचल जी, हमारे सांसद बड़े भाई रमाशंकर विद्यार्थी जी सलेमपुर से सांसद हैं, राजभरों का शान बान है, वो वैसे लोगों को लीडर बनाते हैं। ये लीडर कहते हैं कि पैदा करेंगे। कई गो लीडर पैदा किए हैं, 17 सीट में कई सीट दिए हैं। महेंद्र राजभर क्यों भगा है? कि समाज का तू कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, अपने बेटों के लिए कर रहा है। मान लिया अखिलेश जी को कहता है कि परिवारवाद चलता है, ये बता दे कि ये परिवारवाद कौन कर रहा है? परिवारवाद ये कर रहे हैं, ये भी जात बिरादरी करते हैं। मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी तमाम लोगों को नेता बनाए, कांसीराम ने पैदा किए। नहीं, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि जब से राजभर का नाम हुआ है, बहुत लोग गमछा लगाकर नेता बन गए हैं। अरे बहुत लोग नेता तो बन गए, गाजीपुर में देखे ना पिटाए, तो बलिया में देखे नेता बन गए। कहते हैं कि पियर का गमछा लेकर जाइए, नजर आएगा ओम प्रकाश राजभर। बहुत जना डर रहे हैं जाने पर, अधिकारियों के हैं। अभी तो
पीला वाला तो ये स्वाभिमान पार्टी का है। हम लोग उस तेवर से नहीं है, राजभर समाज के लोग तेवर में है। मैं चाहता हूँ स्वाभिमान पार्टी ये पीला गमछा लगा कर नहीं जाते हैं थाने में? तो हम लोग जाते हैं तो अपना स्वाभिमान से बात करते हैं, अभिमान से नहीं बात करते हैं। हम स्वाभिमानी है, स्वाभिमान से बात करेंगे। महेंद्र जी का कहीं देखे हैं क्या उनके ऊपर हुआ कुछ बोले? धरले से काम कर रहे हैं, दिन दुगुना रात चौगुना उनकी पार्टी बढ़ रही है। सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी बढ़ रही है। अब देखिएगा 27 में क्या रहस्य होगा जहुराबाद का। क्या 27 में टिकट? अरे पहले मैंने बोल दिया हूँ कि मैं उनका झाड़ू लगाऊंगा, आज भी मैं बोल रहा हूँ हम नहीं हराऊंगा। हम थोड़े ना अकेले चना भाड़ फोड़ देगा, तमाम जमात के लोग भाड़ फोड़ेंगे। उनको हराने का लिए मन बना लिया है जहुराबाद में कि खदेड़ा होगा बनारस वाले का। ये बनारसी ठग हो गया है। क्या काम हुआ है? यह आज तक राजभर समाज को क्या ऊंचाई दिए हैं? ठीका पट्टा के लेकर के कहते हैं माननीय मंत्री जी कि हम अब कमीशन नहीं लेते हैं। कौन ठेकेदार माधर गाली देते हैं? उनको शोभा जबान पर ताला नहीं लगना चाहिए। वो जो कड़वा जैसे हे करते हैं, भाषण देते हैं, हे करते हैं। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, थोड़ा गरिमा से रहना चाहिए। आप लोग को नहीं लगता है कि एक आप ही लोग के समाज का एक नेता उभरता हुआ पूरा दहाड़ रहा है? अरे भाई दहाड़ रहा है, हमारा नेता दहाड़ रहा है। रमाशंकर विद्यार्थी दिल्ली के पंचायत में जाकर के दहाड़ रहा है। रामचंद्र राजभर दहाड़ रहा है। हमारा कमलकांत दहाड़ रहा है। एमएलसी रामजतन राजभर दहाड़ रहा है। राम सूरत राजभर जो है कि बीजेपी में एमएलसी है, वो दहाड़ रहे हैं। ये क्या दहाड़ है? तो अपने बेटे, अपने बेटी, अपने दामाद के लिए दहाड़ रहे हैं। अच्छा। और किस राजभर के लिए दहाड़ रहे हैं तो बता दे। पिटवाने का काम करते हैं। अम्बेडकर नगर पीटा गया जिला अध्यक्ष, वो पश्चिम में पीटा गया जिला अध्यक्ष। सब छोड़ करके इस्तीफा भाग रहे हैं लोग। देखिए तमाम अच्छे लीडर भाग रहे हैं। क्या लग रहा है 27 तक आते आते सभी लोग छोड़ देंगे इनके साथ? अरे अब तो 27 से आएगा तो देखिएगा ना, पंचायती चुनाव बीतने दीजिए। पंचायती चुनाव बीतने के बाद देखिए क्या इनका दशा होगी। बिहार में तो करे कि हम एनडीए के खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे। अरे कहीं को लड़े चुनाव, वही तो दिल्ली में नहीं लड़े। हाँ, ये कहते हैं कि बिहार में हम पेंशन दिलवाते हैं। कहाँ पेंशन दिलवाते हैं? कहाँ छत पर छत दे रहे हैं? कितना छत दिलवाए हैं? पावर तो है, पंचायती राज मंत्री हैं। कितना प्रधानों को फंड दे रहे हैं? मैं राजभरों को ये कर रहे हैं, कहते हैं कि हम कमीशन नहीं लेते हैं, ठेकेदारों को गाली देते हैं। हमारे जैसे राजभर, मैं केंद्र कार्यालय पर जहुराबाद विधानसभा का मीटिंग हो रहा था और खाली जहुराबाद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष लल्लन राजभर थे। वहां मैंने कहा कि 6 लाख कुछ रुपया मिला है, 1 लाख रुपया मैंने सिंघासाराम प्रतिनिधि को दिया। 15% जोड़ करके हमारे जैसे लोगों से पैसा लिया गया है। अच्छा। कमीशन। और कहते हैं कि नहीं लेते हैं। मतलब आप ही कमीशन दिए? आपसे वो तो कहेंगे खुल्लम कहता हूँ, कहते हैं अपनी औलाद कसम खा करके। वही जो मीरन के काली माई का चौरा है, नाथ बाबा की मंदिर है, चाहे भोलेनाथ का नगरी से चल कर आए हैं। कहते हैं कि 356 देवी देवता पूज कर चले हैं, है ना। तो ऐसे झूठ बोलने वाला कोई नेता नहीं है। यदि कहते हैं वो वही कहते हैं मंत्री जी कि ऐसा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी को, बाबा को कहते हैं कि ऐसा झूठा मुख्यमंत्री कोई अब तक ले उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ। कहते थे कि ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि ऐसा झूठा कोई नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसा झूठा, ऐसा फरेब कोई नेता किसी समाज में नहीं हुआ। राजभर में किसी समाज में नहीं पैदा हुआ है। ये नालायक नेता निकलेंगे, देख लीजिएगा। आज देख लीजिएगा, इनकी 27 में राजनीतिक विकलांग हो जाएगा और शरीर से भगवान करेंगे तो विकलांग हो जाएगा। राजभर का बेटा और बेटी मैंने शराब नहीं दे रहा हूँ, पड़ेगा, मुंह का बाप पड़ेगा। हम नहीं कह रहा हूँ। जो उनके आशा और विश्वास पर वोट दिया है, आशा और विश्वास पर चल रहा है। सुहलदेव की मूर्ति क्या लगाए हैं? 91 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, लखनऊ की धरती पर लगवा दिए। फिर लगवाने वाले थे गाजीपुर में। पहले से है, हम लोग नहीं पढ़े लिखे थे। जितना ही पढ़ा लिखा जो समाज होगा जगेगा, वो अपना नेता पकड़ेगा। अब नहीं नेता पकड़ रहा है। इनका जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। पढ़े लिखे विद्वान जो भी होंगे राजभर, इनको पसंद नहीं कर रहा है। हम तो कहते हैं, आज भी कह रहा हूँ, माननीय मंत्री जी के में ताकत है मंत्रिमंडल में। मंत्री चाहते हैं, मंत्री रहना चाहते हैं, नेता राजभर का बनना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ, मैं आज भी मैं कह रहा हूँ कि ST का वादा किए थे रसड़ा में। मैं कहता हूँ उनके में तनिको राजभर का बूंद है और सुहलदेव के वंशज है, तो नहीं लगाते हैं तो उनको इस्तीफा देकर के हट जाना चाहिए। अच्छा, जहुराबाद का बागडोर अब किसके हाथ पे है? जहुराबाद की जनता किसको देगी? इनको नकार देगी। अब किसको देगी तो भविष्य में है, लेकिन भविष्य लोग रहा है कि उनको हारना है। यहाँ से उनको, यहाँ जनता किसको अब लाइक करेगी? आप लोग किसको सपोर्ट में जैसे हम लोग करेंगे? हम लोग समाजवादी को है, अखिलेश जी के साथ रहेंगे। अखिलेश की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी है, अखिलेश जी का सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी चौधरी चरण सिंह सामाजिक काम कर रहे थे। जब मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, सामाजिक काम किए, जिम्मेदारी प्रथा तोड़े, पटवारी तोड़े, हर जात जमात के लोग तोड़े। कल करहा पर टैक्स लगता था, हम लोग साइकिल पर टैक्स लगता था। चौधरी चरण सिंह जो तोड़े, सामाजिक काम किए हैं तो मुलायम सिंह किए हैं। मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई
लैपटॉप, कन्याधन, विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता जात नहीं देखे, हर जात के लोगों को दिए। जो पढ़ा लिखा था पाया। अखिलेश की सरकार बनी, सामाजिक काम किए। राम श्री राम की देन है कि सारे जमात के लोग जो दबे कुचले लोग हैं वो जाग गए। अब इससे अधिक नहीं कहूंगा। अब क्या चलिए बता दूं कि अब जिस तरह से ये खास बातें हुई और जोहराबाद विधानसभा से खास अपडेट भी न्यूज़ पे इस वक्त बिंदु कुमार के साथ। नमस्कार।